हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, मौसम कैसा हो रखा है ना। कभी इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूल आंधियाँ चलती हैं। जब हम घर गृहस्थी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपने घर की कैपेसिटी देख के चीज़ें लें, और अगर ले ली हैं तो फिर उनके लिए स्पेस बनाना, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने भी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जो कि मुझे अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चाहिए थी। सबसे पहले है ये बास्केट्स। ये 3 के सेट में मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। कई बार दोस्तों हम बास्केट्स बस ऐसे ही देख के ले लेते हैं, बट ज़रूरी है कि आप मेजरमेंट लें उस स्पेस का जहां आप उन्हें रखने वाले हैं या यूज़ करने वाले हैं। कई बार हमारा मेजरमेंट ठीक भी नहीं बैठता है, तो इससे अच्छा है कि जैसे ही आप रिसीव करें प्रोडक्ट, उसे चेक कर लें, और अगर फिट नहीं बैठ रही हैं तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। हमारे बाथरूम्स में जो बेसिन है उसके नीचे इस तरह की अलमीरा बनी हुई है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए इस तरह की बास्केट यूज़ की जा सकती हैं। मैं इन तीनों बास्केट्स को एज ए लॉन्ड्री बास्केट यूज़ करती हूँ, और आगे मुझे लगता है इनकी और ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। अगेन एक ऑर्गेनाइज़र है, जो हमारा रोज़ाना का छोटा मोटा मेकअप का सामान होता है उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये मंगवाया है। और क्वालिटी वाइज अच्छा है, और रिदा को इतना पसंद आ गया कि उसने उसे टॉयज़ रखने के लिए ले लिया है। इसमें इस तरह के छोटे छोटे 2 ड्रॉर्स मिल जाते हैं, जो कि पूरी तरह डिटैच भी हो जाते हैं, और छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं ताकि आप छोटी से लेके बड़ी चीज़ों को रख सकें। तो चलते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया में, और ज़्यादातर चीज़ें मैंने बास्केट में रखी हुई हैं, पर बास्केट में वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, कई बार चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। तो अभी योगा क्लास से आई हूँ और बाल गीले हो जाते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं, तो इनको थोड़ा सुखा रही हूँ। और साथ में मैंने सोचा कि चलो इस ऑर्गेनाइज़र को ऑर्गेनाइज़ करके देखते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो साथ में आप डीक्लटरिंग भी करते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आप नई चीज़ को बस रख रहे हैं और सब उसमें डाले जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है देखना कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो इसमें मैंने वही चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ और मुझे बिल्कुल सामने चाहिए होती हैं। उसे ऑर्गेनाइज़ करना तो बहुत ईज़ी था, बट उसको ऑर्गेनाइज़ करने के चक्कर में और चीज़ें काफ़ी निकल गई हैं बाहर। इस तरह ऑर्गेनाइज़ करने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट आपको जो चीज़ें आप भूल गए हैं वो भी आपको याद आ जाती है कि मेरे पास ये भी है, ये भी है। और चीज़ें दोस्तों जब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होके रहती हैं तो जल्दी से मिल भी जाती है। तो ये रहा दोस्तों छोटा सा ऑर्गेनाइज़र और उसका सेटअप। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, यही है कुल मिला के जो कि यहाँ रखी गई हैं, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। काफ़ी सेक्शन तो खाली हैं, अगर आप ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो जब से मैंने ये रखा हुआ है, चीज़ें मुझे सामने दिख जाती हैं और यूज़ भी हो जाती हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती हैं। तो चलिए अब बढ़े अगले प्रोडक्ट की तरफ। ये अगेन मैंने मीशो से मंगवाए हुए हैं। ये जूट बास्केट्स हैं, 2 के सेट में आई हुई हैं। पैकेजिंग अच्छी नहीं है, देखिए कैसे मोड़ दिया गया है इनको। अब मुझे इनकी शेप थोड़ी बनानी पड़ेगी। क्वालिटी दोनों की ही बहुत अच्छी है और लिड्स भी बहुत अच्छे से फिट हो गई हैं। हमारे घर में काफ़ी ओपन स्पेस है, तो कई चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, बच्चों की इधर उधर पड़ी होती हैं, तो इसमें अगर डाल के रख देते हैं तो सेफ़ली रह जाती हैं। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है सारे घर में वो चीज़ नहीं मिलती, बट इन छोटी छोटी बास्केट में वो चीज़ जाके मिल जाती है, स्पेशली छोटी छोटी चीज़ें। तो इस तरह की ये 2 बास्केट्स ले ली हैं मैंने। बड़ी वाली मैं अपने लिए यूज़ करूँगी और छोटी वाली का पर्पज़ कुछ और है। और इनकी देख लीजिए कितनी हाइट है, ज़्यादा बड़ी बास्केट्स नहीं हैं ये। और अंदर से आपको मैं दिखाऊं, बहुत अच्छी स्टिचिंग हो रखी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मीशो से दोस्तों अच्छे दामों में ये मिल भी गई है मुझे। तो ये मुझे इसलिए चाहिए थी क्योंकि मेन गेट के पास जो शू रैक होता है उसके ऊपर कीज़ वगैरह या कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। अगर मैं एक छोटी सी बास्केट यूज़ करती हूँ, वो भी लिड वाली, तो जो भी चीज़ है अंदर रखी हुई वो किसी को दिखेगा नहीं क्या है, और एक चाबी के लिए स्पेस बन जाएगा, और सब घर वालों को पता होगा कि इसमें चाबी रखी जाती है और हमें चाबी यहीं से ही मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है इस तरह की हुक्स, जो कि आप वॉल पे लगा सकते हैं विदाउट एनी ड्रिलिंग। और इसमें इस तरह के स्टिकर्स आते हैं। मुझे पिक्चर से ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ कि इनका साइज़ क्या है। ये बहुत बड़ी थी साइज़ में।
आप इसे मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम, किचन, वार्डरोब्स, बालकनी, हर एक जगह। तो अभी मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ अपनी वार्डरोब में। तो वार्डरोब जब भी मैं कुछ करती हूँ तो ऑब्वियसली फिर क्लीनिंग भी होती है साथ में। तो सूट्स वगैरह हैं, इनको देख रही हूँ क्योंकि अब समर हॉलीडेज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ चीज़ें मुझे घर भी ले जानी है यहाँ से पैक करके। यहाँ कई बार कई सूट्स यूज़ नहीं होते हैं, बट घर पे तो सूट ही पहनते हैं, तो वहाँ सब यूज़ हो जाते हैं अच्छे से। मैं जब भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मैं थोड़ा सा उनका प्लेस चेंज कर देती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी जगह इनके लिए बहुत अच्छी है और अच्छे से यहाँ ये ऑर्गेनाइज़ होके रहती हैं। यहाँ अपने वार्डरोब में मैंने ये अपनी सिलाई मशीन भी रखी हुई है, जिसको मैं इधर उधर हिलाती रहती हूँ और कम ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए इन हुक्स को हम अब यूज़ करके देखते हैं। तो वार्डरोब की बैक वाला जो स्पेस है वहाँ मैंने इसे लगा दिया है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस रहता है जिसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये स्कार्फ्स वगैरह हैं तो इन्हें मैं यहाँ लगा दूँगी और बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। इन हुक्स को आप बड़ी चीज़ों को हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले एरिया की तरफ घर का, जो कि मेरे माइंड में हमेशा रहता है। ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ वॉशिंग मशीन और साथ में थोड़ा सा स्पेस बाकी है। यहाँ कुछ ब्रशेज़ हैं जो कि मैंने छुपा के रखे हुए हैं, बट हवा चलती है ना कई बार तो नीचे गिर जाते हैं। तो ये स्पेस इसलिए मेरे माइंड में रहता है क्योंकि मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। झाड़ू पोछा डस्टपैन वगैरह के लिए मैं ये एरिया यूज़ करना चाहती हूँ, बट मैं इस तरह यूज़ करना चाहती हूँ कि ये चीज़ें दिखे ना, क्योंकि ये एरिया किचन से अटैच्ड है और कुछ भी सामने दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह का हैंगर यूज़ कर रही हूँ, बट झाड़ू नीचे ही टच होता है और ये ऊपर वाला स्पेस है जिसे मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह की हुक्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये अगेन मीशो से ली है, 10 के सेट में आई हुई हैं। और इस तरह अगर छोटे मोटी चीज़ें आपको हैंग करनी है तो ये अच्छे से यूज़ आ जाती हैं, बट ज़रूरी है कि आप अच्छे से मेजरमेंट ले लें कि कहाँ आप इसे स्टिक करने वाले हैं, क्योंकि कई बार अगर अगेन इसको आप निकाल के लगाते हैं तो इनका ग्लू सारा ख़राब हो जाता है। एक ब्रश तो अच्छे से लग गया, बट दूसरे वाले ब्रश में देखा तो होल ही नहीं था। तो इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ किया है, जो क्लिप आते हैं बस उसके ग्रिप में डाल दिया है तो अच्छे से अब इसको हैंग कर सकते हैं। अब रोज़ का जो झाड़ू हमारा यूज़ होता है उसके लिए स्पेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बड़े वाले जो हुक हैं उसको थोड़ा सा काट लिया है ताकि जो झाड़ू है वो इजीली अंदर बाहर जा सके। तो यहाँ एक कोने में इसे मैंने अटैच कर दिया है। अब ग्राउंड से भी काफ़ी ऊपर हो गया है। झाड़ू के साथ रोज़ाना यूज़ होता है डस्टपैन, और उसके लिए भी मैंने यहाँ छोटी हुक लगा दी है। और यहाँ मेरे पास एक मेटल की पुरानी रैक है जिसमें मैंने पोछे की बकेट रखी हुई है और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है चीज़ों के लिए। और यहाँ वॉशिंग मशीन के साथ जो एरिया है इसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाती है ये। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर हमारे पास स्पेस है और वो किसी चीज़ में यूज़ हो सकता है तो उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं और सामान हमारे पास बहुत होता है। तो स्मार्टली आप अगर स्पेस को यूटिलाइज़ करेंगे और उतना ही सामान रखें जितना आप अपने घर में अच्छे से रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। तो ये वाली जो रैक है इसमें से आसानी से सामान निकल जाता है। हाँ, थोड़ा सा इतना खुला नहीं है, बट हाँ इजीली निकल जाता है। और ऊपर वाला जो मैंने हुक्स लगाई हैं वो इस तरह जो लंबे लंबे ब्रशेज़ हैं यहाँ लगा दिए हैं, तो ये छुप भी गए हैं और इनके लिए स्पेस भी बन गया है। तो दोस्तों इसी तरह छोटे मोटे बदलाव और एफ़र्ट्स लगा के घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करती रहती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।